हम लोग प्रोग्रेशन सीक्वेंस सीरीज प्रोग्रेशंस कर रहे थे, उसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फिनिशिंग पर आ गया। फिर इसमें 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अब भी बचते हैं, तो ये 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करके फिर हम चलेंगे नेचुरल नंबर्स की तरफ, सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर। तो वो लर्न करेंगे और फिर आगे आगे इस तरह से चलते चलेंगे, ठीक है। तो जीपी के 2 क्वेश्चंस, थोड़ा सा भी ये जो क्वेश्चन आपके सामने, ये एक्चुअली इनफाइनाइट जीपी से कनेक्टेड है। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 15। तो ये इनफाइनाइट जीपी क्या है वो आपको बताते हैं। जैसे अपनी नॉर्मल ऑर्डिनरी जीपी में n टर्म्स लेके चलते हैं, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस कंटिन्यू n टर्म्स a r की पावर n-1। n टर्म्स की जीपी का जो सम है वो a इंटू 1 माइनस आर की पावर n 1 माइनस आर होता है। और इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a इंटू आर एन माइनस 1 आर माइनस 1। 2 फॉर्म्स हैं, दोनों में भी लिख सकते हैं। इसे फाइनाइट जीपी कहते हैं। फाइनाइट क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है, इसलिए इसे फाइनाइट जीपी कहते हैं। दूसरा होता है इनफाइनाइट जीपी। ये इस तरह की a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस कंटिन्यू अप टू इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू a बाय 1 माइनस आर। इसका अप टू इन्फिनिटी, फाइनाइट टर्म नहीं होते, इन्फिनिटली मैनी टर्म्स होते हैं। और ये फार्मूला छोटा सा फार्मूला है, रेशियो आर फॉर रेशियो, a फॉर फर्स्ट टर्म। ये वैलिड तब होता है जब r की वैल्यू लेस देन 1 हो, मतलब -1 लेस देन r लेस देन 1 के लिए ये फार्मूला वैलिड है, ये वाला। जबकि फर्स्ट फार्मूला r लेस देन 1 हो या ग्रेटर देन 1 ऑलवेज वैलिड है। ये फार्मूले का तभी वैलिड है जब -1 लेस देन r लेस देन 1 हो, तो ये वैलिड है। अदरवाइज एस इन्फिनिटी डिफाइंड ही नहीं, मतलब एस इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट इफ आर डज नॉट लाई बिटवीन -1 एंड 1। तो इनफाइनाइट जीपी का ये आसान सा फार्मूला है, इससे हम लोग अप्लाई करके ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 15। ये कहते हैं a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस कंटिन्यू अप टू इन्फिनिटी एज 15। और एस इन्फिनिटी a बाय 1 माइनस आर हो जाएगा फार्मूले से, और वो 15 है। आप चाहें तो a इक्वल टू 15 इंटू 1 माइनस आर भी लिख सकते हैं। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इनका पहला सेंटेंस हमने रीड किया, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 15। तो जो एस इन्फिनिटी 15 है, a अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू 15 है, तो a इक्वल टू 15 इंटू 1 माइनस आर हो गया। अब सेकेंड सेंटेंस रीड करें, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज टर्म्स इज 45। ये जो टर्म्स हैं इनके स्क्वायर्स का सम किया जाए तो वो 45 बैठता है। मतलब ये चीज 45 है, ए स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर्स, इसका स्क्वायर करो, फिर ए आर का स्क्वायर करो, फिर इसका स्क्वायर करो, आगे चलते चलो अप टू इन्फिनिटी। ये 45 के इक्वल है। तो ये क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ये जीपी
इस जीपी का फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म का नाम मैंने कैपिटल ए कह दिया। इस जीपी का जो रेशियो, आप में से कोई बताएगा बेटा रेशियो क्या होगा? कॉमन रेशियो की वैल्यू सक्सीडिंग अपॉन प्रीसीडिंग, सक्सीडिंग अपॉन प्रीसीडिंग से कॉमन रेशियो की वैल्यू आ जाती है और वो आर स्क्वायर होगी। सक्सीडिंग अपॉन प्रीसीडिंग आर स्क्वायर, सक्सीडिंग अपॉन प्रीसीडिंग आर स्क्वायर होती। और ये भी जीपी है, सम ऑफ स्क्वायर्स किया तो खुद भी जीपी निकल गई। और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इसका ए अपॉन 1 माइनस आर होता है, तो इसका भी एस इन्फिनिटी हो गया ए अपॉन 1 माइनस आर। तो ए अपॉन 1 माइनस रेशियो इज इक्वल टू 45। ए का मतलब ए स्क्वायर, 1 माइनस रेशियो का मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू 45। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 45 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। हमें 1 और 2 सॉल्व करने हैं और सॉल्व करके ए और आर निकाल लेना। तो उससे क्या फायदा होगा? क्वेश्चन को रीड करें। फाइंड द सीरीज, सीरीज फाइंड करने के लिए ए और आर की आपको जरूरत है, तो आप इक्वेशन नंबर 1 को यहां पर यूज कर दो, यूज 1 कर दो, वहां से ए की वैल्यू यहां पर लिख दो। तो ए की वैल्यू 15 इंटू 1 माइनस आर होल स्क्वायर 45, 1 माइनस आर स्क्वायर के फैक्टर करना चाहो कर लो। 15 इंटू 15, 1 माइनस आर होल स्क्वायर का मतलब 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस आर, 45 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर। 1 माइनस आर से 1 माइनस आर एक ये कैंसिल हो गया, क्योंकि आर की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। ये थिंग्स इस तरह डिफाइंड है कि आर की वैल्यू 1 अलाउड नहीं है, रेशियो मस्ट लाई बिटवीन -1 एंड 1, इसलिए 1 माइनस आर को कैंसिल कर सकते हैं। 15 3 जा 45, हाँ 15 3 जा 45, फिर फर्दर ना 3 5 जा 15, तो ये आपका 5 इंटू 1 माइनस आर इज इक्वल टू 1 प्लस आर आ जाएगा। 3 5 जा 15 करके ना 5 इंटू 1 माइनस आर इक्वल टू 1 प्लस आर। दिस इज 5 माइनस 5 आर इज 1 प्लस आर, माइनस 6 आर, 1 माइनस 5 इज -4, आर की वैल्यू आ जाएगी 4/6, दैट इज 2/3। ये रेशियो की वैल्यू आपकी तैयार है। अब आपको ए और चाहिए, तो इक्वेशन नंबर 1 से ए की वैल्यू आएगी 15 इंटू 1 माइनस आर। ये इक्वेशन नंबर 1 हमने लिख दिया। 1 माइनस 2/3 हो जाएगा 15 इंटू 1/3 विच इज 5। ए 5 आ गया, आर आ गया 2/3। जीपी का पता लगाना था, तो वो जीपी की वैल्यू हम यहां लिख देते हैं, क्योंकि अब अगला पेज इसमें जरूरत नहीं, आंसर यहां पर आ गया। ठीक है, आंसर है ए आर स्क्वायर, ये इनफाइनाइट जीपी है। ए की वैल्यू 5, ए इंटू आर हो गया 5 2 जा 10/3, फिर ए इंटू आर स्क्वायर, 5 इंटू आर स्क्वायर का मतलब 4/9 एंड कंटिन्यू। तो 5 10/3 एंड 20/9
एंड सो ऑन। ये आपका आंसर बन गया। इस स्टेप के बाद आपको यहाँ जाना है, स्टार लगा दिया। अब आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। So we move to next question. और जीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में ये लास्ट क्वेश्चन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा दूसरों से अलग भी है। केवी 2009, 17, 18 और मॉडल स्कूल 2009 और हाफ ईयरली एग्जाम्स में भी आता रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है दूसरों से। क्वेश्चन मैं रीड करता हूं। ए बी आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। आपको शायद याद हो कि अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा, किसी को याद है बेटा? अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स कितना होता है? माइनस बी बाय, या सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय ए हुआ करता है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा सी C अपॉन ए होता है। इसका ना आपको यूज करना है, बात यह है। तो अब क्वेश्चन रीड करना। ए बी आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इसके रूट्स जो अल्फा बीटा होते हैं ना, उनको ए बी बोला हुआ है। तो इसने बोला ए बी आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो उस फार्मूले के बेस पर मैं यहां लिख रहा हूं ए प्लस बी इक्वल टू माइनस ऑफ -3/1। मतलब ए प्लस बी इक्वल टू 3। एक इक्वेशन बन गई। डाउट हो वहां जरूर पूछना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए इंटू बी वो है p अपॉन 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आगे चलें। सी डी आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स हो गए सी डी। तो c प्लस डी इज माइनस ऑफ -12/1 विच इज 12। प्रोडक्ट ऑफ रूट c इंटू डी क्यों अपॉन 1। सम ऑफ रूट्स आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया। अब ये क्या कहते हैं? वेयर ए बी सी डी फॉर्म जीपी। ए बी सी डी जीपी में है। आर एन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो सो मेनी टर्म्स जीपी में हो, तो मैंने एक दिन बताया था बी को ए आर, सी को ए आर स्क्वायर और डी को ए आर क्यूब। रीड करो तो ये कॉम्प्लिकेटेड है बहुत क्वेश्चन, तो इसके साथ आसानी से हो जाएगा, किसी दूसरी ट्रिक से हार्ड पड़ेगा। तो बी को हमने ए आर, सी को ए आर स्क्वायर, डी को ए आर क्यूब लेने का डिसीजन लिया। अब इन्होंने बोला प्रूव दैट क्यू प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी इक्वल टू 17/15। आपको क्यू प्लस पी बाय क्यू माइनस पी की वैल्यू प्रूव करके देनी है। अब हम इसे प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। यहां तक कोई भी डाउट हो तो पूछ लो बेटा, अभी सामने बैठा हूं मैं। कोई डाउट कंफ्यूजन यू कैन डिस्कस। आपके पास 1 2 3 4 5 इक्वेशंस बन गए, इनके अंदर से वो प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूं इस तरह से आसान है, अदरवाइज क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट है। मतलब इस लेआउट में न चलने पर क्वेश्चन हार्ड है बहुत। तो इन्होंने जो प्रूव करवाया क्यू प्लस पी बाय क्यू माइनस पी, वहां से LHS से हमने ये देखो स्टार्ट कर दिया क्यू प्लस पी बाय क्यू माइनस पी, और धीरे धीरे हम 17/15 आंसर आपका ले आ देंगे। अच्छा, अब देखो क्यू की वैल्यू किधर है। क्यू की वैल्यू देखो इक्वेशन नंबर 4 में
इक्वेशन नंबर 4 में क्यू की वैल्यू अवेलेबल है, क्यू की वैल्यू और कहीं भी नहीं है, सो देयर इज नो कंफ्यूजन। सी डी और पी की वैल्यू भी ओनली एट वन प्लेस, ए बी, नीचे आ जाएगा सी डी माइनस ए बी। अब आपके पास जो भी वैल्यू तैयार हैं उन वैल्यू को लिख डालिए। सी की वैल्यू आपने ना ए आर स्क्वायर ली हुई है एंड डी की वैल्यू ली हुई है ए आर क्यूब प्लस ए तो ओके है, बी की वैल्यू ए आर ली हुई है, नीचे ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब माइनस ए बी की वैल्यू ए आर। सो दिस कैन बी रिटन एज फॉलोज, ए स्क्वायर आर की पावर 5 प्लस ए स्क्वायर आर, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर आर की पावर 5 माइनस ए स्क्वायर आर। ए स्क्वायर आर कॉमन लीजिए ऊपर से, अंदर आया आर की पावर 4 प्लस 1, नीचे ए स्क्वायर आर कॉमन आया, आर की पावर 4 माइनस 1, ए स्क्वायर आर डिलीट हो गया और ये जो दिख रहा है वो आपका आंसर रह गया। लेकिन आंसर आना था 17/15, ये आंसर आना था और यहां पर आप पहुंच गए। अब आपको ना आर की पावर 4 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो हम अभी वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालेंगे तब तक आप आर की पावर 4 इक्वल टू 16 इंसर्ट कर दीजिए। इसका रीजन दूंगा मैं, आर की पावर 4 ना अभी 16 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन पहले फिनिश कर देते हैं, बाद में आर की पावर 4 इक्वल टू 16 में लाके दूंगा, ठीक है। तो आर की पावर 4 ना 16 अभी आएगा, अगले स्टेप में आएगा, लेकिन यूज मैं एडवांस में कर देता हूं जो कि आंसर मैच कर जाए। अभी ये देखो 16 माइनस 1 और आपका आंसर तो एडवांस में मैच कर गया, 17/15। आर टू द पावर 4 इक्वल टू 16 प्रूव करने को रह गया, तो यहां पे मैं लिख देता हूं रिमेन्स टू प्रूव आर टू द पावर 4 इक्वल टू 16। जब हम अभी क्वेश्चन कर रहे थे उस टाइम पर हमने a प्लस बी इक्वल टू 3 यूज किया नहीं, ये यूज ही नहीं किया आपने अब तक बिल्कुल भी, और एक c प्लस बी यूज नहीं किया। आपने यूज किसे किया? 2, 4 एंड 5 को यूज करके वहां तक पहुंच गए, तो 1 और 3 को यूज नहीं किया। 1 और 3 को जब यूज करोगे तब r की पावर 4 इक्वल टू 16 प्रूव होगा और आपका क्वेश्चन फिर कंप्लीट हो जाएगा। सो हम इक्वेशन 1 और 3 को वहां पर लिखते हैं, 5 तो कहीं भी यूज करेंगे, b इक्वल टू ए आर, सी इक्वल टू ए आर स्क्वायर, डी इक्वल टू ए आर क्यूब, 5 विल बी यूज्ड एवरीवेयर। तो r टू द पावर 4 इक्वल टू 16 को जस्टिफाई करने की तैयारी, a प्लस बी की वैल्यू 3, इक्वेशन 1 हमने कॉपी कर दी, c प्लस बी इक्वल टू 12, ये दो इक्वेशंस आपने यूज नहीं किए, वो अब यूज करके r की पावर 4 इक्वल टू 16 जस्टिफाई कर दोगे तो ये आपका आंसर करेक्ट मान लिया जाएगा, क्योंकि अभी तो r की पावर 4 को हमने एडवांस में लिख दिया, जो ऐसे अलाउड नहीं लिखना वो कर दिया, लेकिन अब उसको जस्टिफाई कर देंगे तो अलाउड हो जाएगा। सो इनको फिर से लिखें बेटे, a प्लस बी की वैल्यू ए आर होगी इक्वल टू 3, रीराइट, a प्लस ए आर इक्वल टू 3। c अपना c की वैल्यू ए आर स्क्वायर ली हुई है आपने, d की वैल्यू ए आर क्यूब ली हुई है। एक बार और लिख दो, इनसे देखो रेशियो की वैल्यू आ जाएगी, इनको ना डिवाइड ही कर दो, राइटिंग मतलब डिवीजन करो, डिवाइड देम। डिवाइड करने से फायदा क्या मिल रहा है, a कट जाएगा और r की वैल्यू आ जाएगी बस। तो देखना a इंटू 1 प्लस आर
ये फर्स्ट वाला AR² इंटू 1 प्लस आर, ये नीचे वाला 3/12 ये हो गया A इंटू 1 प्लस आर, A इंटू 1 प्लस आर डिलीट होकर के ये R² की वैल्यू 4 आ गई और R की पावर 4 की वैल्यू 16 आ गई और इस तरह से सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। हमने बोला था R की पावर 4 को 16 हम प्रूव कर देंगे तो हमारा रिजल्ट मैच कर जाएगा। अब आप कुछ क्वेरी पूछ लो बेटे। तो जीपी रीजनेबली फिनिश हो गई है। बीच बीच में होमवर्क हैं बहुत सारे, होमवर्क जो भी करे डाउट हमें पूछेगा तो हम जरूर बताएंगे। जीपी वैसे बहुत लेंथी है जिसमें से हमने यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए। और अब थोड़ा सा टॉपिक बदलता है, इसका नाम है सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर। अगला टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है ये, सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर। इसमें 3 फार्मूले 1 + 2 + 3 + up to n। दिस इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। इसे बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स और इसे सिग्मा n से डिनोट करते हैं। और इसकी वैल्यू याद करो n इंटू n + 1/2 फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला याद कर लो सीधा। AP को ऐड करने से ये वैसे आ जाता है। प्रूफ्स जनरली नहीं चाहिए होते हैं आपको यहाँ पे, तो प्रूफ्स की यहाँ अभी जरूरत नहीं है, याद कर लो सीधा। अच्छा, इसी को ना जो ये सीरीज लिखी है इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा k = 1 to n और k, इसी को सिग्मा k भी कह सकते हो, इसी को ना सिग्मा r भी कह सकते हो। r वेरीज बिटवीन 1 and n और यहाँ r लिख दो। सिग्मा i = 1 to n और यहाँ i लिख दो। ये सब एक ही बातें हैं, ये सब 1 + 2 + 3 + n के इक्वल है। और जिसे आपने क्या बोला हुआ, सिग्मा n। सिग्मा में भी ना n वेरीज बिटवीन 1 and n यहाँ होता है, लिखते नहीं है इसको, सिर्फ सिग्मा n लिख देते हैं ऐसे। ये सब सेम नोटेशंस हैं, n इंटू n + 1/2 इनकी वैल्यू। कोई भी डाउट पूछ लें। और जो इसमें मेन फार्मूला वो ये है, इसे लोग याद करते हैं, ये बात कमिट टू मेमोरी। बाकी सब हमने नॉलेज दी कि कहीं ये लिखा हो ये लिखा हो किसी जगह पर, तो ये सब सेम होते हैं। तो दिस वाज फार्मूला नंबर 1। और ये क्या था, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज कॉल्ड सिग्मा n और इसकी वैल्यू n इंटू n + 1/2 होती। सो ये रहा नंबर 1। एक वो बेटी अभी आई है, नई अभी आई, तो वो न्यू ज्वाइनर भी साथ में एक बार फिर से देखो सब लोग। ये फार्मूला याद करो ना, यहाँ दिक्कत आ जाएगी। ये फार्मूला बस एक ही बात हम दोबारा लिख देते हैं, सिग्मा n को n इंटू n + 1/2 कहते हैं और ये 1 + 2 + 3 + up to n के इक्वल होता है। कमिट टू मेमोरी जो हम इसे यूज कर सकें। अब नंबर 2 का फार्मूला देखिए सभी लोग, 1² + 2² + 3² + n²। इसका फार्मूला याद करो बेटे सब लोग, n इंटू n + 1। इतना देखो पहले वाले में भी है। अब इसमें एक तीसरा थर्ड फैक्टर और होता है, थर्ड फैक्टर और होता है। इन दोनों फैक्टरों को ऐड कर दो ना तो थर्ड फैक्टर आ जाता है। n + n + 1 कर दो, कितना आ जाएगा, 2n + 1।
n+n+1 कर दो तो जो आता है वो थर्ड फैक्टर है। नीचे वहां पर 2 है, इसमें नीचे 6 होता है। अब आप देखो कैसे याद करना, यही फार्मूला है, सारे बच्चे तो याद करते हैं इसको। इसे सिग्मा n स्क्वायर कहते हैं। n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, ये सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू, कमिट टू मेमोरी, याद करो। और है क्या ये सम है, देखो ना सभी लोग, ये क्या है, सम है। सम किसका सम है, ऑफ स्क्वायर्स का, स्क्वायर किए हुए बहुत सारे, तो सम ऑफ स्क्वायर्स। स्क्वायर्स किसके किए हुए, 1 2 3 n के किए हुए हैं, तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर दैट इज इक्वल टू सिग्मा n स्क्वायर, जिसे चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा k इक्वल टू 1 to n ऑफ k स्क्वायर। ये नोटेशंस बताता हूं, नोटेशंस की जरूरत होती है स्टूडेंट को। n+1 2n+1 बाय 6, ये सेकंड नंबर का फार्मूला हो गया। और एक और फार्मूला, 3 फार्मूले आपके कोर्स में है, और फिर उन पर बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते ही रहते हैं, बहुत आता है, इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। सो गो टू नंबर 3 नाउ। 1q + 2q + 3q + n³ का आंसर। बेटे किसी ने सिग्मा n याद किया तो मुझे बताओ, आप बताओ, फिर आपसे बात करूं मैं। सिग्मा n किसी ने याद कर लिया अब तक? सर n into n Yes. plus 1 2। यस, n+1 बाय 2 जो आपने याद किया ना, उस चीज का कर दो होल स्क्वायर, तो ये सिग्मा n³ तैयार हो जाता है। मतलब ये लेफ्ट साइड को, ये जो LHS है ना, इसे बोलते हैं सिग्मा n³, और ये होता है सिग्मा n और उसका होल स्क्वायर, सिग्मा n का होल स्क्वायर। सिग्मा n स्क्वायर नहीं है ना, सिग्मा n होल स्क्वायर और सिग्मा n स्क्वायर में फर्क है, सिग्मा n का होल स्क्वायर है, और लेफ्ट साइड सिग्मा ऑफ n³ है, ये सिग्मा n होल क्यूब नहीं है, वो अलग चीज है। तो आपने याद किया सिग्मा ऑफ n³ ऐसे, n+1 बाय 2 होल स्क्वायर, बस यही याद करना है। और ये जो डिस्कस कर रहे हैं ये क्या है, सम है। सम किसका, क्यूब्स का। क्यूब्स किसके, n नेचुरल नंबर्स के, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, that's n into n+1 by 2 होल स्क्वायर। यही है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर। ठीक है बेटे, अब आप अपना कोई कंफ्यूजन डाउट पूछ सकते हैं। इस सम ऑफ क्यूब्स को ना ऐसे भी लिखते हैं, सिग्मा k इक्वल टू 1 to n, फिर लिख देते हैं k³, और दैट्स ऑल्सो इक्वल टू सिग्मा n³, जिसमें n वेरीज बिटवीन 1 and n, और इसको सिंपली सिग्मा n³ भी लिखते हैं, और इसकी वैल्यू n+1 बाय 2 होल स्क्वायर आती है। अच्छा, अब सिग्मा, मैं सिग्मा बार बार ऐसे k लिख रहा हूं, तो मैं एक बार यह भी बता दूं सिग्मा को ओपन कैसे करते हैं। नोट ध्यान से देखना, जैसे सिग्मा लिखा है, k इक्वल टू 1 to n लिखा है, k³, तो इसका मीनिंग देखिए कैसे। इसका मीनिंग है k इक्वल टू 1 पुट कर दो पहले, k इक्वल टू 1 तो 1³, सिग्मा की वजह से प्लस लगाओगे, k इक्वल टू 2 पुट कर दो अगला वाला, 2³, फिर सिग्मा की वजह से फिर से प्लस, k की नेक्स्ट वैल्यू 3³ और k की लास्ट वैल्यू n³। इस तरह से सिग्मा को ओपन किया जाता है। सिग्मा
सिग्मा फॉर समेशन यूज होता है ज्यादातर मैथमेटिक्स में, और पाई फॉर प्रोडक्ट यूज होता है। पाई फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की यहाँ जरूरत तो नहीं है, फिर भी हम आपको पाई का एक एग्जाम्पल दे देते हैं। पाई वैसे 22/7 होता है, फिर भी मैथमेटिक्स में पाई आप यूज नहीं करोगे ये, लेकिन ऐसे कैपिटल पाई, पाई दो होते हैं, कैपिटल एक स्मॉल वाला, ऐसे वाला। ये जो स्मॉल पाई है तो हमेशा 22/7 के इक्वल होता है, 3.14। और पाई को जब डिग्री के सेंस में यूज करें, रेडियन के सेंस में, पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री होती है। ये पाई फॉर प्रोडक्ट है। अगर इसमें करोगे ना k वेरीज बिटवीन 1 एंड n, और यहाँ k लिख दोगे तो इसका मीनिंग देखिए ये होता है, k की वैल्यू 1 डाल दो, पाई की वजह से मल्टीप्लाई करोगे, सिग्मा की वजह से ऐड होता है और पाई की वजह से मल्टीप्लाई करोगे, तो k की नेक्स्ट वैल्यू 2, k की नेक्स्ट वैल्यू 3, k की नेक्स्ट वैल्यू 4 और k की लास्ट वैल्यू n। 1 2 3 4 अप टू n को इसे ना फैक्टोरियल n बोला जाता है, इसे कहते हैं फैक्टोरियल n। इसका एक और नोटेशन है n और एक्सक्लेमेटरी वाला ये साइन, n फैक्टोरियल या फैक्टोरियल n किसको कहते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू n को। यही पाए प्रोडक्ट, मैंने बताया सम की बात चल रही थी तो मैंने प्रोडक्ट हाइड क्यों करूंगा, ये प्रोडक्ट जो है वो आप यूज नहीं करोगे ज्यादा। हालांकि फैक्टोरियल नोटेशन आपके कोर्स में अगले चैप्टर में है बेटा, फैक्टोरियल नोटेशन ये देखना। फैक्टोरियल बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। फैक्टोरियल n है ना, तो ये क्या होता है, 1 2 3 अप टू n के इक्वल होता है, 1 2 3 कंटिन्यू अप टू n माइनस 1 इंटू n। इस फैक्टोरियल n को उल्टा भी लिखते हो, रिवर्स भी लिख सकते हो, n पहले लिख लो फिर n माइनस 1, n पहले फिर n माइनस 1 फिर n माइनस 2 एंड कंटिन्यू अप टू 3 to 1, 3 to 1, 1 से लेकर n तक या n से लेकर 1 तक। ये सेकंड जो नोटेशन है ये फैक्टोरियल n का ज्यादा पॉपुलर है। इस फैक्टोरियल n की डिटेल आपको नेक्स्ट चैप्टर में देंगे। आज तो मैंने प्रोडक्ट बताना था कि पाई स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट, सिग्मा स्टैंड्स फॉर समेशन, उसकी वजह से मैंने फैक्टोरियल वैसे बता दिया इन पासिंग। बेटे डाउट पूछ लो कोई मन में आया तो। Here is this effective important question, नंबर इसका 4 है। इसके पहले हल्के हल्के वही 3 फार्मूले हैं, बता दिए मैंने आपको। रीड करें, S1 S2 S3 आर द सम्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, देयर स्क्वायर्स एंड देयर क्यूब्स। पता है इसने क्या बोल दिया, इसने बोल दिया S1 इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये बोला S1 इज द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अब देखो आगे क्या बोला, S2 इज सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स बोला S2। आगे फिर से बोला S3 इज सम ऑफ देयर क्यूब्स रिस्पेक्टिवली। S1 S2 S3 आर द सम्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, देयर स्क्वायर्स एंड देयर क्यूब्स रिस्पेक्टिवली। अंडरस्टूड है, रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा तो कोई बात नहीं। S3 सम ऑफ देयर क्यूब्स। अब कहता है शो दैट दिस हैपेंस, ये प्रूव करके देना है। ये सामने 9s2 स्क्वायर इज S3 into 1 + 8s1। तो पता है इसने क्या बोल दिया,
इसमें बोल दिया जो S1 है ना वो सिग्मा n है और S1 की वैल्यू n इंटू n प्लस 1/2 है। इसने इनडायरेक्टली बोला कि S2 सिग्मा n स्क्वायर है, n प्लस 1 2n प्लस 1/6 है। इस क्वेश्चन ने इनडायरेक्टली S3 इक्वल टू सिग्मा n क्यूब बोल दिया, जो कि n प्लस 1/2 होल स्क्वायर हुआ करता है। अब आपको जो वो प्रूव करना है उसकी LHS की वैल्यू निकालो, फिर उसकी RHS की वैल्यू, दोनों वैल्यूज इक्वल आएंगी। तो उसकी LHS देखो आपके सामने मैं कैच करता हूं, 9s2 स्क्वायर को पकड़ो इधर, 9s2 स्क्वायर, 9s2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो बेटे, इसका s2 स्क्वायर, n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर 2n प्लस 1 स्क्वायर और 6 स्क्वायर 36 हो गया, 9 4 जा 36। और इसे इक्वेशन नंबर 3 LHS की वैल्यू क्लियर है, दोबारा यहाँ लिखने की जरूरत है नहीं इतनी। अब हम RHS लेंगे और RHS की वैल्यू इतनी ला देंगे। इसको और साफ लिख दूं दोबारा, 1 मिनट और लिख देता हूँ, n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर 2n प्लस 1 स्क्वायर बाई 4, थोड़ा और साफ लिख दिया, वैसे तो जरूरत नहीं थी। नाउ वी विल कैच राइट हैंड साइड and find that right hand side is also equal to this। तो RHS बेटे ये रही S3 इंटू 1 प्लस 8S1। S3 की वैल्यू ये सामने n प्लस 1/2 होल स्क्वायर, 1 प्लस 8S1, S1 हमको याद है सिग्मा n था, n प्लस 1/2, S1 वो लिखा इक्वेशन 1 में, और S3 यहां पर लिखा है। ये इसको नंबर तो हमने दिया नहीं था, चलो 3 इसको दे देते हैं, 4 इसको दे देते हैं। अब मेहनत करो, ये 4 के यहां एंड पर आना, हम लोग कैलकुलेशन है और कुछ खास नहीं है। n प्लस 1/2 स्क्वायर कभी भी खोल देंगे, इधर है थोड़ा सा कम, यह 2 4 जा 8, 1 प्लस 4n इंटू n 4n स्क्वायर प्लस 4n इंटू 1 4n, आगे चलिए n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर बाई 4, इधर 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, वो जो 4n है ना उसे लिख दो 2n प्लस 2n, 2 2 जा 4, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं क्योंकि हमारा आंसर फैक्टर फॉर्म में है, वो ऊपर लिखा। वैसे अगर कोई डायरेक्ट पहचानो तो ये 2n प्लस 1 होल स्क्वायर है, डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर लो तो बेस्ट है, फैक्टराइजेशन से बच जाओगे, और नहीं तो मैं फैक्टर तो कर ही रहा हूं। ये अभी डिटो, हाँ इन दोनों में 2n कॉमन लेने के बाद बच गया 2n प्लस 1, लास्ट 2 में 1 कॉमन लेने के बाद 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 आउट, इन अदर ब्रैकेट अनदर 2n प्लस 1। अब सारे मटेरियल को एक बार लिख लीजिए, n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर बाय 4 and this is 2n plus 1 whole square। This can be written as n plus 1 2n plus 1 whole square by 4। एक मिनट, आप ना n स्क्वायर ही लिखो, इसको अलग अलग करें, यही आंसर आया हुआ है, इसलिए हमने पहले तो प्लान था होल स्क्वायर करूंगा, तो होल स्क्वायर की जरूरत नहीं है, RHS ये आ गई है, इतनी ही आपकी LHS आई हुई है, और यहाँ पे आके क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप डाउट पूछ लो बेटा।
सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी के, वो क्वेश्चन जो एग्जाम में भी आए हुए हैं, मतलब एनसीईआरटी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस लिस्ट के अंदर, हैं ये एनसीईआरटी के, लेकिन एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन जो नहीं आए नहीं है एग्जाम में, पास्ट में कभी आते नहीं है या आने की होप नहीं है, वो केवल वही छोड़े हुए। इस क्वेश्चन को देखो, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ये सीरीज एपी जीपी नहीं है, वो थोड़ा दूर से भी पता लग जाता है, नहीं तो आप पता लगा के देखो। जैसे सीरीज क्या है ये ध्यान से देखो, 1 + 9 + 25 + एपी ये है नहीं। एपी में ना इक्वल क्वांटिटी ऐड होती है, 1 8 9 8 17 8 25 ऐसे होना चाहिए। तो ये एपी क्या नहीं है, नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस जो होता है ना, 9 - 1 हुआ, उधर हुआ 25 - 9, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जो है वो कॉमन नहीं है, डिफरेंस तो है वो कॉमन डिफरेंस नहीं है, कॉमन वर्ड नहीं है। कॉमन वर्ड में सब इक्वल होने चाहिए। एपी है नहीं, ये जीपी भी नहीं है। जीपी क्यों नहीं है? जीपी नहीं है कि 9/1 और 25/9 इक्वल होना चाहिए जीपी के लिए, तो ये क्या है? अनइक्वल, इसलिए ये जीपी भी नहीं है। जो एपी भी नहीं है, जीपी भी नहीं है, तो फिर ये क्या है? सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये तो पहचान हो गई। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया तो एपी ट्राई नहीं करोगे आप, जीपी इसके ऊपर ट्राई नहीं करोगे, फिर क्या ट्राई करोगे? सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर्स ट्राई करोगे। उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए आप ना टीएन निकालोगे, nth टर्म निकालोगे बिना फार्मूले के। एपी है नहीं, जीपी है नहीं, फार्मूले आपको नॉन फार्मूले लगेंगे नहीं, फिर भी आपको nth टर्म की जरूरत है। तो nth टर्म देखो, बाय जजमेंट, बाय ऑब्जर्वेशन निकालना होता है। तो कैसे? फर्स्ट टर्म क्या है? 1², सेकेंड टर्म क्या है? 3², थर्ड टर्म क्या है? 5²। तो nth टर्म भी किसी चीज का स्क्वायर होगा, पहली बात। ऐसे ऑब्जर्व करके ना nth टर्म निकालना पड़ता है। nth टर्म का फार्मूला नहीं है यहाँ पर, और nth टर्म निकाल के फिर ऐड करोगे तब ये सीरीज का सम आएगा। ये तो सम मांग रहा है, सम ऑफ n टर्म्स मांग रहा है। उसके लिए आपको ना पहले nth टर्म निकालना है, बाद में सिग्मा लगा देना। सिग्मा लगने से सम ऑफ n टर्म्स बन जाता है, वो मैं भी सिखाऊंगा आपको। पहले तो आप ये सीखो, पहला चीज nth टर्म निकाला जाए। nth टर्म निकलता है इस तरह, स्क्वायर स्क्वायर, तो nth टर्म का भी स्क्वायर। और बेस में क्या आएगा? बेस में आएगा, देखो ध्यान से, nth टर्म ऑफ 1, 3, 5, ये आएगा बेस में। nth टर्म ऑफ 1, 3, 5, वो क्या है? वो है a + n - 1। एपी है बेटे ये, जिसका कॉमन डिफरेंस 2, तो a + n - 1 इंटू डी। मैंने यहां एपी वाला फार्मूला लगा दिया, एपी के nth टर्म का फार्मूला लगा दिया, उसे बेस मिल गया। 2n - 2 का स्क्वायर, 2n - 1 हो गया, होल स्क्वायर ओपन कर दो, 4n² - 4n + 1, ये आपका टीएन आ गया। टीएन में सिग्मा लगाने से एसएन बन जाता है, सिग्मा टीएन को एसएन कहते हैं। यहां मैं साइड में बताता हूं आपको, ध्यान देना। T1 + T2 + T3 + Tn, this is known as sigma Tn and sigma Tn is called Sn। सिग्मा Tn को Sn कहते हैं। तो ये Tn आ गया, इसमें सिग्मा लगा दो, तो सिग्मा Tn इज इक्वल टू, अब सिग्मा लगाने से Sn आ जाएगा, पर सिग्मा लगाने का
रूल क्या है, सिग्मा लगाने का रूल मैं कहीं पर लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, आप इस रूल को याद करना। अच्छा इधर देखो, अगर मान लो Tn की वैल्यू हो an क्यूब प्लस bn स्क्वायर प्लस cn प्लस d, इतनी बड़ी वैल्यू हो सपोज करो, तो Sn दैट इज कॉल्ड सिग्मा Tn। सिग्मा Tn इतना होगा बेटे, सब लोग देखो, ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सिग्मा लगेगा n क्यूब पर, b सिग्मा लगेगा n स्क्वायर पर, c सिग्मा लगेगा n पर, प्लस d कांस्टेंट बाहर आएगा, सिग्मा लगेगा 1 पर, d इंटू सिग्मा 1, या सिग्मा d भी कह सकते हैं उसको, पर सिग्मा 1 की वैल्यू n होती है, सिग्मा 1 की वैल्यू याद कर लो n होती है, तो dn भी कह सकता था मैं, डायरेक्ट नहीं बोला। तो ऐसे होता है, ए बी सी डी बाहर और अंदर वाली चीजों में सिग्मा लगाते चले जाओ, सिग्मा लगाने का ये रूल है। तो सिग्मा Tn ये आया 4 सिग्मा n स्क्वायर माइनस 4 सिग्मा n प्लस सिग्मा 1 जो कि n होता है। अब आंसर आने वाला है, यही आंसर बनेगा अल्टीमेटली। यहां तक आप अपना कंफ्यूजन डाउट पूछ सकते हो, बाकी जो प्रोसीजर है ना, Tn निकाला फिर सिग्मा लगाया, ये अभी और क्वेश्चंस में करूंगा, तो आपकी और प्रैक्टिस होगी अभी। तो सिग्मा Tn इज नोन एज Sn, सम ऑफ n टर्म्स, मैंने रीजन बताया साइड में, इसे Sn क्यों कहते हैं। फोर सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू आपने याद की हुई है, पुट कर दो n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 माइनस 4, सिग्मा n भी आपने याद किया हुआ है, n इंटू n प्लस 1 बाय 2, सिग्मा 1 भी याद किया हुआ है, n होता बेटा। अब आप आगे चलिए, इस सारे में से n आप बाहर कर दो, n कॉमन है, देखिए यहां भी है वो n, इधर भी है n, यहां भी है, बन रह जाएगा, n कॉमन लेने के बाद वहां बन रह जाएगा। तो अंदर क्या रह गया, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, n प्लस 1 2n प्लस 1 माइनस, यहां रह गया 2 2 जा 4 इंटू n प्लस 1, और लास्ट में रह गया 1। दिस कैन बी रिटन एज फॉलोज, आप सारे का एलसीएम ले लो 3, क्योंकि वैसे तो यही आंसर आ चुका है, पर इसे आप छोड़ नहीं सकते, ऐसे आंसर में 1 मार्क कम मिलेगा आपको। आंसर मस्ट बी रिटन इन द बेस्ट फॉर्म, मोस्ट प्रेटी फॉर्म, हो सके तो फैक्टर फॉर्म, जितने फैक्टर वैक्टर करके अच्छी तरह लिखना आंसर। एन इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का प्रोडक्ट मैं तो बोलूंगा याद कर लो, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, सब लोग याद करो, 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n, 3n प्लस 1, या तो डायरेक्ट करना सीख लो, नहीं तो याद कर लो, 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 1, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, बार बार यूज होता है इनमें, माइनस 3 2 जा 6 हो गया, n प्लस 1 प्लस 1 3 जा 3 हो गया, एलसीएम ले लिया आपने सारे का, ये वाला 3 बाहर ले आओ, n बाय 3, ब्रैकेट में रह गया क्या, 2 2 जा 4n स्क्वायर, 2 3 जा 6n, 2 1 जा 2 माइनस 6n माइनस 6 प्लस 3, this can be written as follows, 4n square, okay, 6n minus 6n cancel, माइनस 6 प्लस 5 माइनस 1, ये आपका बेटे Sn हो गया। आप चाहें तो और भी 2 फैक्टर इसके कर सकते हैं, 2n प्लस 1 2n माइनस 1, सबसे अच्छा आंसर ये है, ये भी चल जाएगा, लेकिन वो ऊपर वाला आंसर नहीं चलेगा। अब आप देखो, डाउट बताओ, पूछो।
ओके, सो अब हम लोग आगे चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस। 3 into 1 square plus 5 into 2 square plus 7 into 3 square plus कंटिन्यू। ये क्वेश्चन है मॉडल स्कूल 2018 और केवी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन। सम ऑफ n टर्म्स पूछा है इन्होंने, आपको tn निकालना है। एपीजीपी है नहीं, वो तो दूर से दिख रही है, एपीजीपी नहीं, स्पेशल सी सीरीज है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर फाइंडिंग tn, क्योंकि इसका nth टर्म भी जल्दी नहीं निकलता, थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। tn देखना क्या है, nth टर्म में आएगा क्या क्या, देखो 3, 5, 7 का nth टर्म आएगा यहाँ फर्स्ट फैक्टर में। फर्स्ट फैक्टर्स का nth टर्म यहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा nth टर्म ऑफ 3, 5, 7, डॉट। और दूसरे फैक्टर में आएगा, यहां देखो ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, तो यहां पर भी स्क्वायर आएगा। सेकंड फैक्टर का क्या होगा, स्क्वायर आएगा। और यहां बेस में क्या आएगा, बेस में आएगा nth टर्म ऑफ 1, 2, 3, डॉट। 1 to 3 का nth टर्म यहां बेस में आएगा और बाद में स्क्वायर करना है। तो nth टर्म ऑफ 3, 5, 7, इसका nth टर्म एपी है, ये बेटे एपी का nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी 2 है, 5 माइनस 3 2, ये तो यहां बन गया। सेकंड फैक्टर में स्क्वायर है। 1, 2, 3 का nth टर्म बताओ बेटा। 1, 2, 3, 4 का nth टर्म क्या हुआ, 1 plus n minus 1 into 1। न nth टर्म बेटे, सम नहीं, nth टर्म n हुआ। 1, 2, 3 है ना, तो फिर इसका इस सीरीज का 50th टर्म 50 हुआ और 100th टर्म 100 हुआ और nth टर्म n हुआ। बस इतनी सी बात है। फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म 2, थर्ड टर्म 3, तो 100th टर्म 100, तो nth टर्म n can be written as 3 plus 2n minus 2 into n square। ये हो गया 2n plus 1 into n square। This is equal to 2n cube plus 1 into n square। ये tn आ गया। अब आपका Sn निकलेगा। Sn का मतलब सिग्मा tn, 2 into सिग्मा n क्यूब प्लस सिग्मा n स्क्वायर। सिग्मा n क्यूब की वैल्यू n इंटू n प्लस 1 बाय 2 होल स्क्वायर, और सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। So this Sn can be written as n into n plus 1 by 2 कॉमन ले लो, इन द ब्रैकेट 2 ठीक है, n into n plus 1 by 2 यहां से रह गया, प्लस यहां से रह गया 2n plus 1 by 3, 2 से 2 डिलीट भी हुआ। Sn के लिए सिग्मा tn को Sn कहते हैं, सिग्मा लगा दो tn में। ये 3 LCM, दिस इज 3n into n plus 1 plus 2n plus 1।
आगे चले, 2 3 जा 6, 3n इंटू n 3n स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3n प्लस 2n प्लस 1, थ्री एन स्क्वायर प्लस 5n, बस इसके फैक्टर होंगे नहीं क्वाड्रेटिक के, क्योंकि 3 बन जा 3 से 5 जनरेट नहीं होता, इसलिए आपको यहीं पे आंसर को छोड़ देना है। अब आप अपना कंफ्यूजन डाउट कुछ भी हो डिस्कस करो, बता दूंगा, बाकी इनको मेंटेन करो मेहनत करके। So look at this question number 9. Find the sum of n terms of the following series. ये जो लिखा है इसका Tn निकाला जाए। Tn क्या है देखिए, फर्स्ट टर्म इज प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, सेकेंड टर्म इज प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, थर्ड टर्म इज प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, सो nth टर्म विल ऑल्सो बी प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। पहली बात तो यह nth टर्म का हमने अंदाजा लगाया कि सारे टर्म प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स हैं, तो nth टर्म भी प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स होगा। तो ये देखिए, ये फर्स्ट फैक्टर और ये है सेकंड। फर्स्ट फैक्टर में आएगा nth टर्म ऑफ 3 6 9, 3 6 9 का nth टर्म फर्स्ट फैक्टर में आएगा, और इधर आएगा nth टर्म ऑफ 8, 11, 14, डॉट डॉट। 3 6 9 का nth टर्म आएगा फर्स्ट फैक्टर में, 8 11 14 का nth टर्म आएगा सेकंड फैक्टर में। इस तरह से Tn आपका फॉर्म होगा। Tn को इसमें ट्रिक से निकालना पड़ता है। Tn निकलने के बाद उसमें सिग्मा लगा देते हैं तो Sn तैयार हो जाता है। क्वेश्चंस काफी पॉपुलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचर के, आप इन पर ध्यान दीजिए, एग्जाम आपकी एग्जाम में क्वेश्चन श्योर आएगा। अच्छा, nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मतलब 3 3 6 3 9 3, a प्लस n माइनस 1 डी हो गया, ये हो गया a प्लस n माइनस 1 डी हो गया 11 माइनस 8 3। दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 3n माइनस 3, 3 और माइनस 3 कट गया तो 3n आ गया, ये आ गया 8 प्लस 3n माइनस 3, 3n, ये हो गया 3n प्लस 5, ये Tn हो गया। 3n और 3n 9n स्क्वायर प्लस 5 3 जा 15n, ये Tn हो गया। सिग्मा लगा दो तो Sn आ जाएगा। सो Sn इज इक्वल टू सिग्मा Tn। सिग्मा Tn ये रहा 9 सिग्मा n स्क्वायर प्लस 15 सिग्मा n, 9 सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, और सिग्मा n की वैल्यू n इंटू n प्लस 1 बाय 2, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। अब देखो आप n इंटू n प्लस 1 बाय 2 कॉमन है दोनों साइड से, n इंटू n प्लस 1 बाय 2 देखो इट इज कॉमन हियर एज ऑल्सो हियर, एंड 3 मोर इज कॉमन, तो जो कॉमन है उसको कॉमन कर दो, 3n n प्लस 1 बाय 2 इन द ब्रैकेट 2n प्लस 1
प्लस 3 5 जा 15, 3 आपने एक्स्ट्रा कॉमन लिया, बाकी वो सारा कॉमन चला गया। तो ये तो आंसर बन गया। ये 2n + 6 है। 2n + 6 में 2 का डिवीजन करोगे तो n + 3 हो जाएगा। मैं यहीं पर लिख के फिनिश करता हूं क्योंकि SN आ चुका है, तो इसको अब ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगा। 3n n + 1 और ये 2n + 6/2 वो हो जाएगा n + 3 और नीचे 1 रह जाएगा, कुछ भी नहीं रहा। ये 2n + 6 में 2 हमने डिवाइड कर दिया और ये आपका आंसर बन गया, क्योंकि आप पेज फिनिश हो गया ना। अब दूसरा पेज लेंगे दूसरे क्वेश्चन के लिए। स्पेशल क्वेश्चंस, सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर। देखो एक और भी आ गया फैक्टर वाला, मॉडल स्कूल 2008 में आया। सब आए हुए क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी के सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में ज्यादा आए हैं वो आए हैं। इसका भी TN निकालो, ध्यान दीजिए। 1 2 3, इनका nth टर्म आएगा फर्स्ट फैक्टर में। यहां पर आएगा nth टर्म ऑफ 1 2 3 एटसेट्रा। अब मिडिल वाले को देखो, मिडिल वाला है ये 3 6 9, इनका nth टर्म यहां मिडिल में आएगा। यहां पर आएगा nth टर्म ऑफ 3, 6, 9 एटसेट्रा। और फिर लास्ट में आएगा, लास्ट में आएगा nth टर्म ऑफ 7, 11, 15 एटसेट्रा। ऐसे आपके क्वेश्चन में ईच टर्म हैज 3 फैक्टर्स। फर्स्ट टर्म हैज 3 फैक्टर्स, सेकेंड टर्म हैज 3 फैक्टर्स, थर्ड टर्म हैज 3 फैक्टर्स। सो nth टर्म विल also have 3 फैक्टर्स, 1 2 3 फैक्टर्स। फिर nth टर्म का फर्स्ट फैक्टर क्या होगा? 1 2 3 का nth टर्म यहां आएगा, बीच वाले का 3 6 9 का nth टर्म यहां आएगा, लास्ट वाले का 7 11 15 का nth टर्म यहां आएगा। ओके, AP है ये। a + n - 1, d की वैल्यू 1, इधर आ जाओ। a + n - 1, d की वैल्यू 3 3 6 3 9, d की वैल्यू 3 है। सब AP जाइए सारे के सारे। यहां भी a + n - 1, d की वैल्यू 4 है बेटा। चलिए, ये n हो गया सारा, ये हो गया 3 + 3n - 3, 3 3 कट के, ये हो गया 7 + 4n - 4, n ओके, 3n फाइन, 4n, 7 - 4 3, कैन बी रिटन एज फॉलो। 3n स्क्वायर 4n + 3, 3 ठीक है। 3 बाहर लिखना चाहो बाहर रखो, और नहीं तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कोई नहीं, कंफ्यूजन पैदा करेगा ना बाहर। 3 12n³ + 9n स्क्वायर, क्योंकि अब सिग्मा लगाना है, सिग्मा के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो Sn आने वाला है, Sn = सिग्मा ऑफ Tn, दैट इज 12 सिग्मा n³ + 9 सिग्मा n स्क्वायर। So this can be written as follows. Sn = 12 सिग्मा n³ की वैल्यू n × n + 1/2 होल स्क्वायर हो गई, और सिग्मा n² की वैल्यू n + 1 2n + 1/6। 12/2 स्क्वायर 4 है, ये 12/4 हो गया। 3n² n + 1 स्क्वायर, दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर दिया, 4 3 12 कर दिया हमने। इधर
3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3/2 करते हुए n प्लस 1 2n प्लस 1, दोनों में से कॉमन है क्या क्या, 3n और n प्लस 1, ये इतना कॉमन है, इधर भी है वो उधर भी है, तो कॉमन ले लो 3n इंटू n प्लस 1 कॉमन, लेफ्ट विद यहां से n इंटू n प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू 2n प्लस 1, दिस इज टेक 2 एज LCM, 2n n प्लस 1 प्लस 2n प्लस इक्वल टू 3/2, फाइन n प्लस 1, ओके, 2n into n, 2n square plus 2n into 1 plus 2n plus 1. This can be written as follows. 2n square plus 4n plus 1 is the answer. अब आप अपना कंफ्यूजन डाउट कोई हो तो डिस्कस कर सकते हो। बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस, रिपीटेडली एग्जाम्स में आने वाले थोड़े से बड़े क्वेश्चन हैं, साइज में थोड़े बड़े होते हैं और हार्ड नहीं है, ये तो इजी है। ये देखिए आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडल स्कूल 2011 के भी 2020 क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, और एग्जाम्स में बार बार आता भी ज्यादा मार्क्स का, ये 6 मार्क 5 मार्क 4 मार्क तो कम से कम 4 का आता है। इसमें भी सम निकालना है आपको, ध्यान देख दीजिए। टीएन क्या है, कोई बता सकता है बेटा टीएन क्या है इसका? इधर देखना, ये इतना बड़ा T1 है, सब लोग ध्यान दो, ये T1 है, ये इतना बड़ा दिखता है ना, ये T2 है, और यहां से यहां तक ये सारा T3 है। जो थर्ड टर्म है ना, थर्ड टर्म वो 3 स्क्वायर पर एंडेड है, सेकेंड टर्म 2 स्क्वायर पर एंडेड है, फर्स्ट टर्म 1 स्क्वायर पर एंडेड है, तो nth टर्म पर एंडेड होगा। फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म की एंडिंग 1 स्क्वायर पर होती है, सेकेंड टर्म की एंडिंग 2 स्क्वायर पर होती है, थर्ड टर्म की एंडिंग 3 स्क्वायर पर होती है, फोर्थ टर्म ऐसा होगा इसका, फोर्थ टर्म देखो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये इसका फोर्थ टर्म होगा, इसके आगे वाला। फिफ्थ टर्म क्या होगा बताओ बेटा, फिफ्थ टर्म क्या होगा इस सीरीज का? 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square plus 5 square. यस, अगर nth टर्म और बता दो तब तो बात बन जाए बेटा। फिर n स्क्वायर में एंड करेगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, चलते जाओ अप टू n स्क्वायर। ये इतनी बड़ी सीरीज है, ये इतना बड़ा सम है, लेकिन आपकी सीरीज का ये nth टर्म है, ये Sn नहीं है ना, Sn तो अभी सिग्मा लगाओगे तब आएगा, और ये अभी खुद ही सिग्मा है, इसके ऊपर एक और सिग्मा लगेगा तब सम आएगा। अभी क्या है ये अभी सिग्मा n स्क्वायर आ गया है, और सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, ये सिग्मा n स्क्वायर जरूर है, लेकिन ये Sn नहीं है, ये Tn है। ये सीरीज ही कुछ ऐसी लिखी हुई है अजीब सी, इसका Tn इतना बड़ा है, इसमें फर्दर सिग्मा लगाओगे तब Sn आएगा, और सिग्मा लगाने के लिए प्रोडक्ट नहीं चलता, फैक्टर नहीं चलते, इनको आपस में क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। तो 1/6 ठीक है, n ओके है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 2n इंटू n 2n स्क्वायर प्लस 2n इंटू 1 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 इंटू 1 1। This is 1/6n, 2n square plus 3n plus 1, 1/6, n का मल्टीप्लाई अंदर 2n क्यूब 3n स्क्वायर प्लस n इंटू 1, ये आपका Tn हो गया बेटा।
अब इसमें सिग्मा लगा दो तो Sn प्रोड्यूस हो जाएगा। सो Sn इज नथिंग बट सिग्मा Tn विच इज 1/6 इन ब्रैकेट 2 sigma n cube plus 3 sigma n square plus sigma n. So we move further. Value of Sn is coming now. Sigma n cube की वैल्यू n into n plus 1/2 whole square. Value of sigma n square n plus 1 2n plus 1/6. Value of sigma n is n plus 1/2. Done. आगे बढ़िए। n into n plus 1/2 इधर भी सब जगह से कॉमन है। यहाँ 3 2 जा 6 कर देता हूँ, आराम पड़ जाएगा। यहां से देखो n into n plus 1/2 कॉमन फ्रॉम एवरीवेयर। यहां पर क्या बचा? एक तो ये 2 बची गया और ये स्क्वायर था तो एक पावर बाहर चली गई, एक पावर अभी भी है यहाँ n into n plus 1/2 अब भी यहाँ है। n into n plus 1/2 बाहर चला गया तो 2n plus 1 यहाँ अब भी है। n into n plus 1/2 बाहर चला गया, 1 यहाँ अब भी है। 2 से 2 कैंसल, 1/12 n into n plus 1 इधर n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 plus 1 2। इसके ना फैक्टर कर दो, और फैक्टर के लिए 3n करने की जरूरत नहीं है, ये फैक्टराइजेबल फॉर्म में अच्छा लिखा पड़ा है। इसमें एक काम करो, यहाँ n कॉमन पहले भी था, फिर से कॉमन ले लो, क्योंकि फैक्टर फॉर्म में आंसर बेस्ट माना जाता है। इनमें 2 कॉमन ले लो, n plus 1, n plus 1 आउट, n plus 1 ये वाला आउट करने के बाद ब्रैकेट में रह गया n plus 2। सो 1/12 n plus 1 होल स्क्वायर है ये, और n plus 2 ये आपका आंसर। बेटे डाउट पूछ लो। ओके